बच्चों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले थे, त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले थे कुछ खास कोणों के लिए, 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए। और उन्हीं मानों के आधार पर हम आज कुछ सवालों को हल करेंगे। देखिए, यह क्वेश्चन आपका है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 साइन 30। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है, माइनस cos 60 होता है आपका 1/2, साइन 30 होता है 1/2। हो जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, माइनस 1/4 हो जाएगा, और ये हो गया 2/4, 2 × 9 2, 2 दूनी 4, 1/2। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? 1/2 हो गया। आइए, यहां पे हमको प्रूव करना है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू है 67/12। तो यहां पे हम सॉल्यूशन क्या करेंगे? LHS ले लेंगे। LHS लेंगे तो क्या है ये 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। यहाँ पर 5 इंटू cos स्क्वायर 60 डिग्री होता है 1/2, cos 60 वैल्यू 1/2 स्क्वायर हो गया, 4 sec स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 2/√3 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 10 45 1 होता है तो 1 स्क्वायर हो गया, और ये cos 90 0 तो 0 हो गया। देखिए, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 5 × 1/4 प्लस ये हो जाएगा हमारा 4 × 2 दूनी 4/3 माइनस 1। फिर हम देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 5/4 और प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1। इनका लघुत्तम हो जाएगा 12, 3 × 5 15 और 16 चौको 64 माइनस 1। ये हो जाएगा हमारा 79/12 माइनस 1। ये हो जाएगा 79 माइनस 12/12, और ये हो गया 67/12, दैट इज RHS। तो इस तरह से हमने देखा कि बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के बराबर है, यही हमको शो करना था। ठीक है, ये सवाल हो गई। तीसरी सवाल आप देखें, यदि a बराबर है 30 डिग्री, देन शो दैट cos 3a बराबर 4 cos³ माइनस 3 cos a। इसमें वैल्यू रख देंगे। देखिए, cos 3 × 30 डिग्री 4 cos³ 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। यहां पर आप देखें cos 90 डिग्री बराबर 4 cos³ cos 30 कितना होता है? √3/2 का यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 cos 30 होता है √3/2। फिर देखें हम 4, ये 3 √3 हो जाएगा, क्यूब करेंगे, और ये 8 हो जाएगा,
माइनस 3√3/2, 4 गुना 8 हो गया। और देखिए 3√3/2 माइनस, तो थोड़ा छोटा कर दें, ये 8 है, ये यहाँ पे 2, तो 3√3/2 दैट इज 0, और cos 90 भी 0 होता है। तो इस तरह से LHS बराबर RHS, यानी कि बाएं पक्ष भी 0 और दाएं पक्ष भी 0। तो ये सवाल हमारी प्रूफ हो गई। आइए, यहां दिया है tan A प्लस B बराबर √3 एंड sin A माइनस B बराबर 1/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2A माइनस 3B। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए बहुत ही आसान है। tan A प्लस B बराबर √3 और ये tan 60 की वैल्यू होती है। यहां से A प्लस B बराबर हमारा हो गया 60 डिग्री। यहां दिया है sin A माइनस B बराबर 1/2 और ये sin 30 की वैल्यू होती है, तो A माइनस B बराबर हो गया 30 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। समीकरण A प्लस 2, देखिए दोनों जोड़ेंगे तो A प्लस B प्लस A माइनस B 60 प्लस 30, B से B कट गया, 2A इज इक्वल टू हो गया 90, और हमें 2 की A की वैल्यू यहां पर रखनी है। खैर पहले A निकाल लें, 90/2 45। अब हम किसी एक समीकरण में रख दें, यहां अगर हम 45 रख देते हैं, A बराबर समीकरण 2 में A बराबर 45 रखने पर, तो 45 माइनस B बराबर 30, तो B बराबर हो जाएगा 45 माइनस 30 15। B का मान आ गया 15। हमें वैल्यू प्राप्त करनी है tan 2A माइनस 3B। tan A कितना है 45 है, B कितना है 15 है। tan 90 माइनस 45, tan 45, इसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है, इस सवाल में देखिए दिया है A प्लस B बराबर 90 और tan A बराबर √3। √3 किसकी, tan में √3 होता है tan 60 की वैल्यू, तो A बराबर हो गया 60। यहां से तुलना कर देंगे, तो यहां 60 रखने पर B बराबर 90, तो B बराबर 90 माइनस 60 दैट इज 30। तो B का मान क्या हो गया 30 हमको प्राप्त हो गया। ये हमारा आंसर हो गया, B बराबर 30। यहां पर तीसरी सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा प्लस थीटा 2 इफ tan थीटा 1 tan थीटा 2 बराबर tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2। तो यहां पर जो मान दिए गए हैं इसको हम रख देते हैं। देखिए tan थीटा 1 प्लस थीटा 2, tan थीटा 1 की वैल्यू 1/2 है, ये 1/3 है, 1 माइनस 1/2 गुणे 1/3, ये हमारा हो जाएगा 6, 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/6। इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये 5/6 और नीचे भी हमारा 5/6 कट गया, क्या आएगा 1 आएगा।
तो और ये होता है tan 45, इसलिए θ1 प्लस θ2 बराबर 45। क्या मिल गया हमको? θ1 प्लस θ2 की वैल्यू मिल गई 45। यही हमको फाइंड करना था। तो इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ खास वैल्यू के मान पता होने पर इन सवालों को लगाया। इसलिए जो हमने पिछली वीडियो में मान निकलवाए थे उनको आप याद कर लें, जिससे कि आपको इन सवालों को लगाने में फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, अगले वीडियो में इससे संबंधित कुछ और सवालें हम लगाएंगे। थैंक यू।